दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल की वेदांता को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता को मीनाक्षी एनर्जी को खरीदने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। एनसीएलटी की हैदराबाद बेंच ने वेदांता को मीनाक्षी एनर्जी को खरीदने की कोशिशों को हरी झंडी दिखा दी है। मीनाक्षी एनर्जी को वेदांता एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के जरिए खरीद रही है। अनिल अग्रवाल की वेदांता ने मीनाक्षी एनर्जी के लिए 1440 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि इस कंपनी के स्वीकार किए गए दावे 4625 करोड़ रुपए के थे। इसका मतलब यह है कि मीनाक्षी एनर्जी को कर्ज देने वाले बैंकों के कर्जों की महज 31% ही रिकवरी हो रही है। वेदांता से मिलने वाला 1440 करोड़ सभी बैंकों, ट्रेड क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज में बांटा जाएगा। कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक जिंदल पावर और प्रूडेंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और विजाग मिनरल्स के कंसोर्टियम ने भी इस कर्ज में डूबी कंपनियों को खरीदने के लिए बोली लगाई थी। मीनाक्षी एनर्जी के थर्मल प्लांट हैं। कंपनी का आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 1000 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्लांट है। इसमें से 300 मेगावाट का फेज 1 का काम पूरा हो चुका है, जबकि बकाया 700 मेगावाट की यूनिट की अभी टेस्टिंग होनी है और उसके बाद ही इसे कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए फिट माना जाएगा। अनिल अग्रवाल की वेदांता की योजना इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के तौर पर दिवालिया हो चुकी मीनाक्षी एनर्जी के पावर प्लांट को ऑपरेट करने की है। वेदांता इस पावर प्लांट के हाथ आने के बाद कस्टमर्स के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट करेगी और इस तरह से बिजली बेचने के कारोबार में शामिल होगी। वेदांता इस खरीदारी की रकम को कैश और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की खरीदारी के तौर पर चुकाएगी। ये एनसीडी मीनाक्षी एनर्जी जारी करेगी। वेदांता 312 करोड़ रुपए अप फ्रंट देगी। एनसीडी अगले 5 साल में 5 समान किश्तों में मैच्योर होंगे। 1996 में मीनाक्षी एनर्जी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी 2019 में दिवालिया हो गई। 31 मार्च 2022 तक कुल 12,944 करोड़ रुपए के क्लेम्स जमा हुए, जबकि इसमें से केवल 4,625 करोड़ रुपए के क्लेम्स ही स्वीकार किए गए। कंपनी को कर्ज देने वालों में सबसे ऊपर बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके क्लेम करीब 1900 करोड़ रुपए के हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बैंकों के मीनाक्षी एनर्जी पर बकाया कर्ज के लिए 1003 करोड़ रुपए के ऑफर दिए थे, लेकिन बैंकों ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वेदांता की लगाई बोली ज्यादा थी। वेदांता के रिजोल्यूशन प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की ओर से बहुमत से मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी का रेवेन्यू 201 करोड़ रुपए था। इससे एक साल पहले कंपनी का रेवेन्यू 95 करोड़ और 2019-20 में कंपनी का रेवेन्यू 12 करोड़ रुपए था। गुरुवार को वेदांता लिमिटेड के शेयर 0.38% गिरकर 235 रुपए पे कारोबार कर रहे थे। कुल मिलाकर मीनाक्षी एनर्जी पर एनसीएलटी की मंजूरी के साथ अनिल अग्रवाल को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। उनकी कंपनी वेदांता लिमिटेड माइनिंग समेत कई कारोबार में मौजूद है।